नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होने जा रहा है। उसके पहले नौकरी की बहार है बिहार में। अभी बिहार कैबिनेट ने कल ही स्वास्थ्य विभाग में कोई 20,000 से अधिक और कई विभागों को मिलाकर 27,000 पदों की स्वीकृति दी है और चुनाव के पहले ही सारी नियुक्तियां होंगी। अभी Tier 4 में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन का इंतज़ार हो रहा है, होना ही है। Tier 3 में जो लोग चयनित हुए बीपीएससी से, अब उनकी नियुक्ति प्रक्रियाधीन है और कई विभागों में एडवर्टीजमेंट निकला, आवेदन लिए गए हैं और नियुक्तियों की प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री के कहे मुताबिक चुनाव के पहले कोई 2.5 लाख नियुक्ति होने जा रही है और इस प्रकार शिक्षकों की विभिन्न विभागों में कुल मिलाजुलाकर कोई 5 साल में 12.5 लाख नियुक्ति हो जाएगी। इसलिए ये मैंने आपसे कहा कि बिहार में नियुक्ति की बहार है। शिक्षक ही कोई 3-3.5 लाख शिक्षक बहाल हो जाएंगे। अभी तो 2.25 लाख हो चुके हैं ना। तो ये शिक्षक नियुक्ति को लेकर या और विभागों में जो नियुक्ति हो रही है, चाहे वो सिपाही की, दरोगा की, डॉक्टर की, प्रोफेसर की, सभी विभाग में नियुक्ति हो रही है। तो नियुक्ति की बहार के साथ फिर एक बार डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर छात्र युवक सड़क पर उतरते दिखाए हैं और उन लोग आंदोलन करने की ठानी है कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। ये विवाद कब से शुरू हुआ? देखिए, पहले भी डोमिसाइल नीति लागू करने की सरकार ने घोषणा की थी। जब शिक्षक नियुक्ति हुई और बीपीएससी से शिक्षक नियुक्ति का फैसला लिया गया तो डोमिसाइल नीति के साथ ही ये हुआ कि शिक्षक नियुक्ति हुई। डोमिसाइल नीति है क्या? डोमिसाइल नीति है स्थानीय लोगों को जगह सुरक्षित होना। मतलब जो बिहार की नियुक्ति है, बिहार सरकार की नौकरी है, तो उसमें बिहार सरकार बिहारियों को तरजीह देगी। अब उसमें सरकार चाहे तो कोई छूट भी दे सकती है। ये सरकार की नीति का है कि भाई हम डोमिसाइल नीति लागू करेंगे तो कितना % लागू होगा। देखिए, अभी तो बिहार में आरक्षण जो कानून है उसके तहत 50% अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति और 10% EWS मतलब 60% पोस्ट रिजर्व होते हैं। जो भी कोई नियुक्ति होती है तो 60% रिजर्वेशन का ये कानून लागू है, जो बिहारियों के लिए दे है। जो बिहार के लोग हैं उन्हीं को इसका लाभ मिलता है आरक्षण का। तो फिर डोमिसाइल नीति जब Tier 1 की परीक्षा के बाद जो हुआ कि प्रक्रिया शुरू हो गई थी, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि नहीं, ये लोकसभा चुनाव की पहले की बात मैं कर रहा हूँ कि बिहार में डोमिसाइल नीति हम लागू नहीं करेंगे। और तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये डोमिसाइल नीति गलत है, संविधान सम्मत नहीं है, कानून सम्मत नहीं है। कानून में स्पष्ट प्रावधान है कि हम किसी को भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर, किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले के आधार पर हम किसी को सेवा नौकरी से वंचित नहीं कर सकते हैं। बिहार तो एक मजदूर हब स्टेट न है। यहाँ तो रोजी रोटी नौकरी के लिए बिहारी कहाँ नहीं जाते हैं, देश के कोने कोने में काम करते हैं। और सच पूछिए, कानून सम्मत बात आप यदि कहेंगे तो ये डोमिसाइल नीति उचित है भी नहीं, तो कानून सम्मत है। और अब भला बताइए ना, कोई बिहार का आदमी यूपी में काम नहीं करे, यूपी का आदमी बिहार में काम नहीं करे, आंध्र प्रदेश में जाकर बिहारी काम नहीं करे, ये तो कहीं कानून से रोकना गलत है। लेकिन डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग थोड़ा सुनने में अच्छा लगता है छात्रों को कि भाई यहाँ नौकरी की बहार है तो बिहार में नौकरी की ज़रूरत है तो बिहारियों को अवसर मिलना चाहिए। अब इन्हीं मांग को लेकर फिर आंदोलन की बात हो रही है और छात्र युवक कह रहे हैं कि भाई इसको लेकर अब शीघ्र हम लोग राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे। अब चुनाव के पहले ये केस फिर सियासी मुद्दा बन गया है। जन स्वराज पार्टी ने तो डोमिसाइल नीति लागू करने की बाकायदा वकालत की है। देखिए, पूर्वोत्तर के राज्यों में और भाषा के आधार पर कुछ साउथ के राज्यों में डोमिसाइल नीति लागू है भी। और ऐसी नीति जब भी इधर हाल के वर्षों में लागू हुआ है तो उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर देता है। लेकिन तब भी कुछ राज्यों में स्थानीय, खासकर जिला स्तर की नौकरी हो तो वहाँ डोमिसाइल नीति लागू की गई है। तो जैसी बात आपसे बताई कि यहाँ जो शिक्षक की नियुक्ति हो रही थी और उनमें से डोमिसाइल नीति नहीं लागू करने की बात हुई,
तो उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने तो कहा था कि भाई बिहार में मेधा, खासकर गणित विज्ञान के शिक्षकों के पद नहीं भरे जा रहे हैं, अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं, तो मेधा को हम बाहर से ट्रेवल कराएंगे, तो बाहर के लोग को अवसर देंगे, तो हमारा ये मैथ और साइंस का भी टीचर यहाँ मिल जाएगा। इसी आधार पर यहाँ ये नियुक्ति जब शुरू हुई तो डोमिसाइल नीति समाप्त कर दी गई थी। अब कोई 25,000 से अधिक गैर बिहारी शिक्षक बने, और ये सभी बने हैं, आप जान लीजिए, जो 40% सीट बच जाती है सामान्य श्रेणी में, उसी में बने, इसलिए कि गैर बिहारी को आरक्षण का लाभ तो मिलता नहीं है। तो खुली प्रतियोगिता है और मेधा के आधार पर सभी सामान्य कोटि से लोग आए हैं। तो जो डोमिसाइल नीति नहीं लागू हुई तो सच पूछिए उसमें जो सामान्य कोटि के बिहारी हैं इसका ज़्यादा नुकसान महसूस कर रहे हैं। हालांकि अब तो आरक्षित वर्ग के लोग भी मेधा के आधार पर सामान्य कोटि में सिलेक्शन होते हैं, जो नियम बिहार में लागू है। तो इसको लेकर भी अब ह्यू एंड क्राई हो रहा है, और अब इसको लेकर आंदोलन करने की बात हो रही है कि सियासी ये मुद्दा बनता जा रहा है। हालांकि सच पूछिए, अपनी मेरी भी राय है कि देखिए, डोमिसाइल नीति लागू करना बिहारियों के लिए भी प्रकारांतर भविष्य में हित में नहीं। जब आप यहाँ बिहार में गैर बिहारियों को आप रोज़गार का अवसर नहीं देंगे, उन्हें नौकरी नहीं देंगे, इस आधार पर छाट देंगे कि आप बिहार के नहीं हैं, बिहार के बाहर के हैं, तो स्थिति तो आपको भी भुगतना होगा। इसका भी कहीं न कहीं एक दूरगामी इसका जो परिणाम देखने को मिलेगा, ये बात भी समझनी चाहिए। लेकिन खैर, बिहार के छात्र युवक यहाँ तो जो बेरोज़गारी की बात है, जो रोज़गार की तलाश है, और इसी कारण लोग कहाँ नहीं धक्का खाने जाते हैं बिहारी छात्र। कभी असम में, कभी किसी राज्य में आपने देखा है कई बार कि जो लोग परीक्षा देने गए वहाँ के राज्य सरकार की नौकरी में या बैंकिंग में और कहीं भी तो धक्का। हालांकि केंद्र सरकार की नौकरी में कोई डोमिसाइल नीति लागू नहीं होती है, वहाँ तो देश का नागरिक कहीं भी कोई अप्लाई कर सकता है। लेकिन राज्य की नौकरियों में राज्य सरकार एक नीति बना के डोमिसाइल नीति लागू कर सकती है कि भाई इतना परसेंट यदि 100 पोस्ट कर रहे हैं तो इसमें हम 50% पोस्ट या 80% पोस्ट, 90% पोस्ट हम बिहारी के लिए लागू करें, डोमिसाइल नीति लागू होगा। इसी तरह की मांग अब हो रही है कि आप 100% तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ परसेंट तो लागू कर सकते हैं, जैसे बिहारियों को इसका लाभ मिले। अभी मांग जोर पकड़ी है चुनाव के पहले। देखिए इसका क्या। फिर शुरू में तो तेजस्वी यादव भी विपक्ष के नेता थे, जब 17 महीने जब सरकार में आए उसके पहले वो भी डोमिसाइल नीति लागू करने की वकालत करते थे और कहते थे ना, आपको याद होगा कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी 2020 के चुनाव की बात, तो हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 10 लाख रोज़गार देंगे और पहली कैबिनेट से नौकरी देंगे। हालांकि विपक्ष में बैठने का अवसर मिला, लेकिन बाद के जो घटनाक्रम हुआ उसमें सत्ता में आ गया राजद, और उस समय नौकरी की मांग जो थी, सचमुच में नौकरी एक एजेंडा निश्चित रूप से बना। और आज भी मुख्यमंत्री कहा करते हैं कि भाई तो हमारा 7 निश्चय के तहत ही रोज़गार देने की बात थी, जो हम कंटिन्यूएशन में कर रहे हैं, इसका श्रेय कोई और कैसे लेगा। और आप देखते होंगे रोज़ सरकार का विज्ञापन आता है सरकारी नौकरी के संदर्भ में, खासकर मुख्यमंत्री इस पर बराबर जोर डालकर कहा करते हैं कि भाई नौकरी तो नौकरी और रोज़गार मेरा मुद्दा रहा है। और उसी तरह से रोज़गार में भी जो लक्ष्य था उससे बहुत अधिक सरकार दे चुकी है। 20 लाख था लक्ष्य, और वो 34.5 लाख हो जाएगा चुनाव तक। तो कुल मिला जुला कर एक अभी नई चर्चा हुई है, डोमिसाइल नीति बिहार में लागू करो। अब मुझे तो लगता है कि शायद ये लागू होने से रहा, लेकिन मुद्दा तो है। बिहारी युवकों को, छात्रों को ये अच्छा भी लगता है कि बिहार की नौकरी और बिहार में उनके लिए सीटें सब रिजर्व हो। तो ये की चर्चा आपको कैसी लगी, आप टिप्पणी कीजिए, सलाह दीजिए, और अरुण पांडे की बात सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।